नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर मैं प्रवीण कुमार सुतार कक्षा 12 की ज्योग्राफी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ और जिसमें हमने पूर्व के भाग 4 के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि टॉपिक का अध्ययन किया था और जिसका हमने पढ़ा था कि भारत में सन 1901 से लगाकर अंतिम जनगणना सन 2011 की जो हमने वृद्धि दर पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे सन 1901 से लगाकर सन 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि के आधार पे भारत को हम जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं के अंतर्गत विभाजित करते हैं। इससे पहले हमने भारत की विभिन्न दशकीय वृद्धि यानी 1901 से 11 से लगाकर 21 इस प्रकार से हमने वृद्धि दर का भी सारणी के माध्यम से अध्ययन किया था। और अंतिम आपको ज्ञात रहे कि भारत की जो जनगणना 2011 यानी भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना के आधार पे भारत की दशकीय वृद्धि दर यानी 2001 से लगाकर 2011 के मध्य भारत की जो वृद्धि दर है वो 17.64% विशेष ध्यान रखना। और ये वृद्धि दर है वो किस प्रकार की है, दशकीय वृद्धि दर है। अगर वार्षिक वृद्धि दर की बात करते हैं तो भारत की 2001 से लगाकर 2011 के मध्य 1.64% और ये विशेष ध्यान रखना कक्षा 12 की जो RBSE की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उसके अनुसार सभी आंकड़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा यहाँ अध्ययन होगा, इसका विशेष ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने टॉपिक डाल रखा है कि भारत में सन 1901 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। इससे पहले हमने सारणी के माध्यम से अध्ययन किया था, तब हमने देखा था कि उस सारणी में सर्वप्रथम जो दशकीय वर्ष थे वहां पर जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट अपन कह सकते हैं वृद्धि दर थी वो कम थी। उसके बाद के जो बात करते हैं लगभग 30 वर्षों की या 3 दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर रही थी और उसके बाद की जो समय था उसमें भारत की जनसंख्या है वो निरंतर क्या रही थी, मंद गति से रही थी। इसका विशेष ध्यान रखना। आज हम बात करेंगे कि 1901 से लगाकर 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। उससे पहले मित्रों एवं विद्यार्थियों आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो मैंने परिभाषा के तौर पे आपको पहले भी अवगत करवा दिया था, किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय अवधि जैसे कि भारत का लेते हैं दशकीय जैसे 2001 से 11 या फिर 1991 से 2001 इस प्रकार की यदि निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन है वो जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त करता है। वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। और जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले मैंने आपको 3 कारक बताए थे। प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं, जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर होता है उसे हम जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अगर उसमें प्रवास को जोड़ दिया जाता है यानी माइग्रेशन को जोड़ दिया जाता है तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि ज्ञात हो जाती है। मैं आपको एक सूत्र के माध्यम से बता देता हूं कि जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों एवं विद्यार्थियों सूत्र विशेष ध्यान रखना आप कि यहाँ पर बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर के अंतर्गत विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं 2 शब्दों का प्रयोग करूंगा, एक वर्तमान की जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लेते हैं वर्तमान, ठीक है ना, वर्तमान की जनसंख्या या अंतिम जनसंख्या आप कह सकते हैं, अंतिम जनसंख्या माइनस विशेष ध्यान रखना है कि अंतिम जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या अंतिम जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या बटा विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर
पूर्व की जनसंख्या इंटू 100 से क्या करना है, गुणा करना है, इसका विशेष ध्यान रखना। यानी यहाँ पर बात कर रहे थे कि जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का क्या है, अंतिम जनसंख्या, विशेष ध्यान रखना है। अंतिम जनसंख्या में हम उदाहरण लेंगे जैसे कि 2011 की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या, 2011 की जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या। पूर्व की जनसंख्या का मतलब क्या होगा, 2011 से पहले कौन सी जनसंख्या थी, 2001 की जनसंख्या। तो अंतिम जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या बटा पूर्व की जनसंख्या, यानी 2001 की जनसंख्या इंटू 100 से गुणा करेंगे, तब हमारे सामने दशकीय वृद्धि दर, दशकीय का मतलब क्या होगा, 10 वर्षों की जो वृद्धि दर है वो ज्ञात हो जाएगी। विशेष ध्यान रखना, जैसे कि 2011 माइनस 2001 बटा 2001 इंटू 100, ये क्या हो जाएगी, दशकीय वृद्धि दर ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद आगे अपने टॉपिक को लेते हैं वापस कि भारत में 1901 से लगाकर 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। और हमने पूर्व में जो आंकड़े पढ़े थे वहां पर 2 मोड आए थे। एक था कि 1901 से लगाकर 2011 के मध्य इस प्रकार का समय था जिसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही थी, और वो अवधि मित्रों एवं विद्यार्थियों याद रखना 1911 से लगाकर 1921 के मध्य विभिन्न परिस्थितियां जिनका आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक अवधि थी सन 1961 से लगाकर 71 के मध्य, जिसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी 24.80%, जो कि भारत के जनसंख्या वृद्धि के अगर इतिहास में देखते हैं वो सर्वाधिक वृद्धि दर थी। सबसे पहले बात करते हैं मंद वृद्धि का काल। यहाँ पर हमने पढ़ा था कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, 4। सबसे पहली अवस्था देखते हैं मंद वृद्धि का काल। और मित्रों एवं विद्यार्थियों ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने मंद वृद्धि का काल लिखा है, इसका मतलब है कि इस समय अंतराल, कौन सा समय अंतराल जिसका हम अध्ययन करेंगे, उस समय अंतराल के अंतर जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत ही मंद गति से थी, इसका विशेष ध्यान रखना। और ये अवधि है वो 1901 से 1921, विशेष ध्यान रखना है कि 1901 से लगाकर 1921 यानी मंद वृद्धि का काल। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, आप भी ध्यान रखना, मंद वृद्धि का काल, ठीक है। और ये अवधि है 1901 से लगाकर 1921, यानी सन 1901 से लगाकर 1921। और इसमें ध्यान रखना है यानी ये 20 वर्षों की, या फिर अपन 2 दशक कह सकते हैं, क्योंकि एक दशक में 10 वर्ष होते हैं। इन 2 दशकों में जो जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर थी वो 0.27% थी, यानी 0. आप कह सकते हैं 27, और इसको ऐसे ही पूर्णा 27% वार्षिक वृद्धि दर थी। ये विशेष ध्यान रखना है। इस अवधि में जो वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर 0.27% प्रति वर्ष थी, विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद यानी यहाँ पर अगली बात करते हैं इस अवधि यानी 1901, कौन सी अवधि, 1901 से लगाकर 1921 के मध्य जो भारत की जनसंख्या बढ़ी थी, यानी सन 1901 के समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 23.84 कितनी थी, 23.84 करोड़। ध्यान रखना है जनसंख्या 23.84 करोड़ से बढ़कर, ठीक है, करोड़ से बढ़कर, विशेष ध्यान रखना है कि 23.84 करोड़ से बढ़कर
1921 के समय भारत की जनसंख्या हो गई थी 25.13 करोड़ जनसंख्या। यानी यहाँ पर इस अवधि में आप देख सकते हैं 23 से बढ़कर कितनी होती है 25 से लगभग, यानी 2 करोड़ की केवल वृद्धि होती है। और इसी कारण इस अवधि को कहा गया है कि मंद वृद्धि का काल। यानी 23.84 करोड़ से बढ़कर कितनी हो जाती है 25.13 करोड़ जनसंख्या, यानी 25.13 करोड़ हो गई थी। इसका विशेष ध्यान रखना है कि यानी दो दशकों के अंतर्गत जनसंख्या जो बढ़ने का 23.84 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई थी 25.13 करोड़। अब यहाँ पर एक बढ़िया प्रश्न बनता है कि ये जो जनसंख्या मंद वृद्धि से बढ़ने का क्या कारण था मित्रों एवं विद्यार्थियों। मैंने पूर्व में भी बताया था और अभी भी बता देता हूँ कि सन 1911 से लगाकर 1921 के मध्य सूखा, अनाभाव और महामारी, ठीक है, तीनों कारण ध्यान रखना। सूखे, अनाभाव और महामारी के कारण जनसंख्या की जो जन्म दर थी उसकी तुलना में मृत्यु दर अधिक होने के कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम थी। इसका विशेष ध्यान रखना। तो कारण अपन देख लेते हैं 1911 से 1921 के मध्य, विशेष ध्यान रखना 1911 से 1921 के दशक में भीषण अकाल, विशेष ध्यान रखना है अकाल की परिस्थितियां, भीषण अकाल। और उसके बाद सेकंड कारण कौन सा है महामारी, ठीक है। यहाँ पर है कि 1911 से 1921 के दशक में भीषण अकाल, महामारी तथा अनाभाव के कारण, यानी अन्न का अभाव तथा अनाभाव के कारण जनसंख्या जन्म दर के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर तो थी परंतु जन्म दर के साथ साथ कुछ मृत्यु दर दर्ज की गई थी। जन्म दर के साथ जनसंख्या, जन्म दर के साथ कुछ मृत्यु दर होने के कारण, जनसंख्या में, यहाँ पर ध्यान रखना होने से जनसंख्या में मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। यहाँ पर शब्द आएगा वो आएगा ऋणात्मक, यानी माइनस। जनसंख्या में नकारात्मक या फिर आप ऋणात्मक कह सकते हैं, ऋणात्मक वृद्धि रही थी। और विशेषकर मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो ऋणात्मक वृद्धि दर थी वो कितनी थी -0.31%, और वो थी दशकीय। और कब से कब तक की ये बात हो रही है, ये बात है सन 1911 से लगाकर सन 1921 के दशक, यानी इसके अंतर्गत दशकीय वृद्धि दर विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो प्रथम चरण है वो बात संपूर्ण हो जाती है कि भारत में 1901 से 1911 के मध्य जनसंख्या 11 तक की जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं में, प्रथम अवस्था हमने पढ़ ली थी और अब बात करेंगे द्वितीय अवस्था, ठीक है। और द्वितीय अवस्था किस प्रकार थी, स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल। इसमें जनसंख्या न तो अधिक बढ़ी थी और न ही अधिक कमी हुई थी। स्थिर वृद्धि यानी यहाँ पर जो वृद्धि रेट है वो स्थिर बढ़ी थी, इसका विशेष ध्यान रखना। स्थिर वृद्धि का काल। और विशेष ध्यान रखना है कि मित्रों एवं विद्यार्थियों, सर्वप्रथम था मंद वृद्धि का काल जिसकी अवधि थी सन 1901 से लगाकर 1921 के मध्य। और सेकंड जो बात हो रही है स्थिर वृद्धि का काल, और इसकी अवधि है वो सन 1921 से लगाकर 1951 के मध्य, यानी 30 वर्षों की अवधि है। कितने वर्षों की अवधि है, 30 वर्षों की। विशेष ध्यान रखना है
1921 से लगाकर 1951 तक विशेष ध्यान रखना है कि स्थिर वृद्धि का काल है वो सन 1921 से लगाकर 1951। और यहाँ से एक बढ़िया प्रश्न बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि सन 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में जनांकीय विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष है वो किसे कहते हैं? सन 1921 की अवधि को मैं आपको शब्द बता देता हूँ। जनांकीय का मतलब क्या होगा? जनसंख्या का वैज्ञानिक या सांख्यिकी आंकड़ों से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जनांकीय। विशेष ध्यान रखना है। तो प्रश्न बढ़िया बन सकता है कि भारतीय जनसंख्या भारत में जनसंख्या विकास में यानी जनांकीय विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है जनांकीय विभाजक वर्ष जो प्रथम है वो 1921 को कहा जाता है। तो एक बार इस लाइन को लिख दिया जाए कि वर्ष 1921 को ध्यान रखना है। वर्ष 1921 को भारतीय क्या है? भारतीय जनसंख्या विकास में जनांकीय शब्द ध्यान रखना है। एक भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जनांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है कि वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जनांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या है वो 1921 के बाद किस प्रकार की है? स्थिर है। 1911 से 21 के मध्य जनसंख्या है वो ऋणात्मक वृद्धि रही थी। और उसके बाद यहाँ पर 1921 से लगाकर 1921 से लगाकर 1951 के मध्य जो भारत की वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या रही थी 1.45% थी। इसका विशेष ध्यान रखना है कि सन 1921 से लगाकर सन 1951 तक यानी 30 वर्षों में भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.45% रही थी। तो इसको लिख देते हैं कि निरंतर वृद्धि क्या थी? वृद्धि 1921 से लगाकर 1951 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर औसत वार्षिक वृद्धि दर और 1.45% थी। विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर 30 वर्ष कह सकते हैं या फिर आप 3 दशक कह सकते हैं, यानी 1921 से लगाकर 1951 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.45% रही थी। और ये जो वृद्धि दर है वो स्थिर वृद्धि का काल के अंतर्गत रही थी। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जनसंख्या 25.13 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 37 करोड़, यानी 25.13 1921 के समय थी और 1951 के समय जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 37.11 करोड़। इसका विशेष ध्यान रखना है कि जनसंख्या 25.13 से बढ़कर 37.11 जनसंख्या है, यानी 37.11 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या 25.13 से बढ़कर 37.11 करोड़ से बढ़कर 37.11 करोड़ हो गई थी। यानी यहाँ पर इस अवधि यानी 30 वर्षों की अवधि का अगर देखते हैं तो लगभग भारत की जो जनसंख्या बढ़ी थी इस 30 वर्षों में वो बढ़ी थी 11 करोड़। और पिछले हमने पढ़ा था कि 1901 से लगाकर
1921 के मध्य लगभग भारत की 23 से लगाकर 25 यानी 2 करोड़ के समथिंग वृद्धि हुई थी, जबकि यहाँ पर 30 वर्षों के अंतराल में भारत की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ बढ़ गई थी। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। अगली लाइन है कि 30 दशकों में, 30 दशक कह सकते हैं या फिर आप 30 वर्ष कह सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था दशक का मतलब क्या होता है, 10 वर्ष। 30 दशकों में 11 करोड़, 30 दशकों में जनसंख्या कितनी बढ़ी थी, 11 करोड़ की वृद्धि हुई थी। इसका विशेष ध्यान रखना, वृद्धि हुई थी, इसका विशेष ध्यान रखना है कि 3 दशकों में 11 करोड़ की वृद्धि हुई थी। और इसका प्रमुख क्या कारण था कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है। इसका विशेष कारण है कि आर्थिक सुधार एवं तीव्र चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आने के कारण जन्म दर तो वही रहा, किंतु मृत्यु दर है उसमें निरंतर क्या हुई थी, गिरावट होने के कारण जनसंख्या है वो वृद्धि हुई थी। इस बात को भी आप नोट कर दो कि इसका प्रमुख कारण है, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण अकाल एवं सूखे के बाद अकाल एवं महामारियों पर क्या हो गया था। मैंने कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार यानी अकाल एवं महामारियों पर नियंत्रण, अकाल एवं महामारियों पर नियंत्रण होने से मृत्यु दर में क्या आई, कमी। मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर क्या रही थी, पूर्ववत, और मृत्यु दर में कमी। और विशेष ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं, जन्म दर एवं मृत्यु दर में जो अंतर होता है इसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जन्म दर पूर्ववर्ती रही जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। और विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर एक बढ़िया प्रश्न आता है कि जन्म दर किसे कहते हैं, 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर किसे कहते हैं, 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर। इसका विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर 1000 से उदाहरण लिया जाएगा। उसके बाद अगली हम बात कर रहे थे कि जनसंख्या वृद्धि की जो बात कर रहे थे कि 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। अगले तीसरी अवस्था की बात करेंगे कि स्थिर वृद्धि का काल हो गया, पहला मंद वृद्धि का काल हो गया, उसके बाद स्थिर वृद्धि का काल हो गया, उसके बाद अब तीसरे की बात करते हैं। अलग अलग अवधियों के अंतराल अलग अलग जनसंख्या वृद्धि को देखने को मिलता है। अवधि जो तीसरी है, तीव्र वृद्धि का काल, कौन सा है, तीव्र वृद्धि का काल, और जिसकी अवधि रहेगी सन 1951 से लगाकर सन 1981। अवधि तीसरी, तीव्र वृद्धि का काल, और अवधि है 1951 से लगाकर 1981। और यहाँ एक बढ़िया प्रश्न क्लियर होता है। मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनसंख्या विकास में प्रथम जनांकीय विभाजन सन 1921 को कहते हैं। इसी प्रकार द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, सन 1951 को। विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से जनसंख्या वापस क्या हो रही है, स्थिर से क्या हो रही है, तीव्र वृद्धि। तो ध्यान रखना, वर्ष 1951 को द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है।
वर्ष कहा जाता है। यहाँ से प्रथम जनांकीय विपरीत वर्ष किसे कहते हैं? सन 1951 को। और द्वितीय किसे कहते हैं? सन 1951। तो ध्यान रखना, तीव्र वृद्धि का काल सन 1951 से लगाकर 1981, यहाँ पर 3 दशक की बात है। और 1951 से लगाकर विशेष ध्यान रखना है, 1951 से लगाकर 1981 के मध्य वार्षिक वृद्धि दर रही थी वो औसत 2.2%। विशेष ध्यान रखना है कि 1951 से लगाकर 1981 के मध्य यानी 30 वर्षों में या 3 दशकों में औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 2.2% रही थी। 1951 से 1981 तक औसत या औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% रही थी। ठीक है, 1951 से लगाकर 1981 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% रही थी। और हमने पहले भी एक सारणी के माध्यम से जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर पढ़ी थी। उसमें 2 बढ़िया प्रश्न थे। एक था कि जनसंख्या ऋणात्मक रही थी, वो अवधि थी 11 से 21 के मध्य -0.30%। और अब है कि सर्वाधिक वृद्धि दर की अवधि थी वो 1961 से लगाकर 71 के मध्य 24.80%। ध्यान रहे मित्रों एवं विद्यार्थियों कि भारत की अवधि है वो 1961 से लगाकर 71 के मध्य, जबकि राजस्थान की है वो 71 से लगाकर 81 के मध्य। इसका विशेष ध्यान रखना। तो मित्रों 1961 से लगाकर 1971 तक सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 24.80% रही थी। इसका विशेष ध्यान रखना है कि भारत में जनसंख्या अगर वृद्धि को देखा जाता है तो सर्वाधिक वृद्धि है वो इसी अवधि में रही थी, सन 1961 से लगाकर 71 के मध्य, और वो वृद्धि थी 24.80%। मित्रों विद्यार्थियों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि होने का कारण है कि मुख्य रूप से आर्थिक विकास तेजी से एवं स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में सुधार के कारण इन समय में या उक्त समय में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो अधिक हुई थी। तो विशेष ध्यान रखना, कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने का कारण? विकास कार्यों में। ठीक है, विकास कार्यों में। किसमें? विकास कार्यों में तेजी से सुधार, विकास कार्यों में तेजी से सुधार तथा स्वास्थ्य ठीक है, तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। इसका विशेष ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है कि विकास अवस्थाओं में तेजी से सुधार तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण है वो जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो अधिक रही थी। इसका विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर अगली बात अपन बात करेंगे कि जो मृत्यु दर थी, क्या थी? मृत्यु दर, यानी उक्त अगर समय में बात की जाती इस अवधि में जो मृत्यु दर थी वो 27 प्रति हजार थी, और ये उक्त अवधि में घटकर कितनी हो गई थी? 15 प्रति हजार हो गई थी। मृत्यु दर को 1000 के पीछे लिया जाता है, तो 1000 व्यक्तियों के पीछे मृत्यु होने वालों की संख्या। तो विशेष ध्यान रखना है कि इस अवधि में मृत्यु दर 27 प्रति हजार से घटकर 15 प्रति हजार हो गई थी। 27 प्रति हजार से
घटकर 15/1000 हो गई थी। इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो मृत्यु दर है वो 27/1000 पहले थी और इस अवधि के लास्ट में ये घटकर कितनी हो गई थी, 15/1000 हो गई थी। इसका विशेष ध्यान रखना। जबकि मृत्यु दर यानी यहाँ पर 27 से घटकर कितनी हो गई, 15 हो गई। जबकि जन्म दर में जो गिरावट हुई थी वो केवल कितनी थी, 4%। कितनी थी, 4%। तो हमने ये बात समझ ली कि मृत्यु दर है उसमें गिरावट अधिक हुई थी, जबकि जन्म दर में गिरावट केवल ही 4% हुई। और जो जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर होता है वह जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। तो इसका भी ध्यान रखना। जबकि ठीक है, इस अवधि में मृत्यु दर 27/1000 से घटकर 15/1000 हो गई थी। जबकि मृत्यु दर जबकि जन्म दर मात्र 4/1000 की, यानी जो जन्म दर में गिरावट हुई थी वो केवल 4/1000 गिरावट हुई थी। 4/1000 की गिरावट दर्ज की गई थी। इसका विशेष ध्यान रखना है कि जबकि जो जन्म दर में गिरावट थी वो 4/1000 की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर में है वो गिरावट काफी हुई थी, जबकि जन्म दर में गिरावट मात्र 4/1000 हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप उच्च जन्म दर और मृत्यु दर निम्न होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर है वो अधिक प्रतीत होती है। इसके परिणाम स्वरूप ये भी ध्यान रखना, इसके परिणाम स्वरूप किसका मृत्यु दर में 27 से घटकर 15, जबकि जन्म दर में मात्र 4/1000 की गिरावट हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर दृष्टिगोचर हुई थी। यानी दृष्टिगोचर कह सकते हो या जनसंख्या में अधिक वृद्धि देखने को मिली थी। ये तो हो गई थी बात तीव्र वृद्धि का काल 1951 से लगाकर 1981 तक। और अगली जो अंतिम अवस्था है वह है घटती। विशेष ध्यान रखना है, घटती वृद्धि का काल सबसे पहला था जनसंख्या का, कौन सा था, मंद वृद्धि का काल। उसके बाद था स्थिर वृद्धि का काल, उसके बाद है तीव्र वृद्धि का, और उसके बाद है जो वर्तमान समय 1981 से लगाकर वर्तमान है वो घटती वृद्धि का काल है। 4 नंबर का है वो घटती वृद्धि का काल। ठीक है, और उक्त अवधि मैंने बता दिया था सन 1981 से लगाकर 2011 के मध्य। इसका विशेष ध्यान रखना है कि घटती जो वृद्धि का काल है वो 1981 से लगाकर है वो 2011 के मध्य। और 1981 से लगाकर 1991 में जन्म दर में निरंतर है वो कमी आई। इसका भी विशेष ध्यान रखना। 1981 से लगाकर 1991 में जन्म दर में कमी हुई थी, यानी ये हुई थी 1981 से लगाकर 1991 में है वो जन्म दर में क्या हुई थी, कमी हुई थी। इसका विशेष ध्यान रखना है। और उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो जन्म दर में कमी हुई थी 1981 में जो शिशुओं के जन्म दर थे वो थी 38 शिशु प्रति 1000। 1981 में कितने शिशु थे, 38 शिशु प्रति 1000। और ये घटकर 1991 में कितने हो गए थे, 30 शिशु प्रति 1000 हो गए थे। तो इस लाइन को भी ध्यान रखना कि जन्म दर प्रति 1000 38 शिशु। और 38 शिशु कब की बात है, 1981 की। 38 शिशु
यानी 1981 से घटकर 30 शिशु, और 30 शिशु कब हो गए थे? सन 1991। यानी यहाँ पर जन्म दर क्या है? जन्म दर में कमी हुई है वो प्रतीत हो रहा है। 1991 में हो गई थी। और उसके बाद है कि 1991 से 2001, ठीक है, उक्त अवधि में, यानी 1991 में थी वो कितनी थी? 1991 में 30, और 2001 में है वो घटकर कितनी हो गई थी? 26 शिशु प्रति 1000। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने लगभग बात की है वो 30 वर्षों की। 81 में 81 में थे 38 शिशु, और 91 में थे 30 शिशु, और उसके बाद है 2001 में थे 26 शिशु। इसका मतलब है कि यहाँ पर जन्म दर में क्या हुई? गिरावट। और विशेष ध्यान रखना मित्रों एवं विद्यार्थियों, यहाँ पर जन्म दर में कमी होने का विशेष कारण है कि परिवार कल्याण या फिर अपन कह सकते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम, जैसे कि नसबंदी या विभिन्न प्रकार की जो इस प्रकार की गर्भ निरोधक सामग्रियों की वजह से जन्म दर में है वो गिरावट देखने को प्रतीत हुई है। साथ ही साथ छोटे परिवार के कारण है वो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें नियंत्रण स्थापित हुआ था। इसका विशेष ध्यान रखना। इसी प्रकार हमने भारतीय जनसंख्या जो वृद्धि है 1901 से लगाकर 2011 के मध्य है उसको हमने 4 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला था वो मंद वृद्धि का काल था, और जिसकी अवधि थी 1901 से लगाकर 1921 के मध्य। उसके बाद द्वितीय अवस्था थी स्थिर वृद्धि का काल, और जिसकी अवधि थी 1921 से लगाकर 1951 के मध्य, और 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में जनांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। उसके बाद तीसरी अवधि थी तीव्र वृद्धि का काल, और जिसकी अवधि थी 1951 से लगाकर 1981, और 1951 को द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष कहते हैं। और अंतिम था वो घटती वृद्धि का काल था 1981 से लगाकर 2011 के मध्य। अंतिम रूप से जनसंख्या वृद्धि टॉपिक को पढ़ने के बाद यह प्रतीत होता है कि विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यक्रम, शिक्षा, रोजगार आदि अवसरों में वृद्धि होने के कारण निरंतर जनसंख्या वृद्धि की रेट है या उसमें काफी कमी प्रतीत होती है। इससे यह तात्पर्य है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण है वो काफी हद तक हो गया है, और आगे भी यह लगातार होता रहेगा। धन्यवाद। अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे।